क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ आईओ। आईओ को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहते हैं। तो आईओ का क्रॉस करने से पहले हमें जो केस है उसके सारे जो फैक्ट है हमें उसको नॉलेज में ले लेना चाहिए, और साथ में हमें आईओ से क्या पूछना है और उससे क्या कहलवाना है वो हमें अपने एक माइंड में सेटअप बना लेना चाहिए कि हमें आईओ को से क्या प्रूफ करवाना है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट दलजीत सिंह। तो इस वीडियो में आपको मैं आईओ को क्रॉस करने के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो ऑलमोस्ट आप हर एक केस में पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप आईओ से पूछोगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, यानी कि ये जो सूचना कि वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो वो कहेगा कि मुझे थर्ड पर्सन ने बताया मुझे, या फिर मुझे कोई एक पर्सन आया था वो मुझे फिजिकल आके बता के गया। तो उसे इतना पूछें कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, वो 100 बता देगा। तो फिर आपने ये पूछना है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको, यानी जो सूचना मिली है उस पर्सन का नाम बताओ जिसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है। वो ऑलमोस्ट 50% बताता है। 50% उसका होता है कि वो बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता। सिर्फ आपने इतना पूछना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन किस पर्सन ने दी थी उसका नाम बताओ, वो बता देगा वो। तो उसके बाद फिर इतना पूछना है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उस वक्त कितने बजे थे, कितना टाइम हो रहा था और कौन सा दिन था। यानी कि जब आपको सूचना मिली तो उस वक्त कितना टाइम हो रहा था और कौन सा दिन था, ये आपने पूछना है उससे। तो ऑलमोस्ट वो नहीं बता पाते कि वो इतना ये जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी टाइम पहले मिली होती है, वो इतना माइंड में ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ मेन क्वेश्चन ध्यान में रखते हैं। आइयो सिर्फ इतना पूछना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कितने बजे मिली और कौन सा दिन था। तो फिर आगे फिर हम पूछे क्वेश्चन, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो आप उस घटना के स्थल पर कितने बजे पहुंचे। वो बता देगा कि मैं आधे घंटे पहुंच गया था, 15 मिनट में पहुंच गया था, 1 घंटे पहुंच गया था, या उसको 2 घंटे लग गए थे। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आपके साथ कौन कौन गया था। तो वो कहेगा कि मेरे साथ 2-3 कांस्टेबल हो साथ में गए थे। अच्छा, जो फिर पूछना है कि जो आपके साथ कांस्टेबल साथ गए थे उनका नाम बताओ। वो ऑलमोस्ट नाम नहीं बता पाते, 1-2 का नाम बताया कि बाकी वो कहेगा वो बता नहीं पाते, उनके माइंड में इतना नहीं रहता। सिर्फ ये पूछना है कि जो आपके साथ गए थे उनका नाम बताओ। अच्छा, तो फिर ये पूछना है कि जब आप वहाँ पर गए थे उस इंसिडेंट पे जहाँ पर घटना घटी है तो आपको कौन मिला था। तो वो ज़्यादातर बोलते हैं कि कंप्लेंट मिली थी, कंप्लेनेंट मिला था, और साथ में जो उसके साथ उसके जान पहचान के थे पर्सन वो मिले थे। फिर पूछना आप क्या आपने उनको विटनेस बनाया इस केस में। फिर पूछना है क्या आपने उस पर्सन को विटनेस बनाया। वो कहेगा नहीं, वो बोल भी सकता हाँ विटनेस बनाया भी है और नहीं भी बनाया। अगर वो बोले कि विटनेस नहीं बनाया तो पूछना आपने उसको विटनेस क्यों नहीं बनाया। तो वो फिर रीजन बोल देगा कि वो इन लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहता था केस में, इसलिए उन्होंने गवाही देने को मना कर दिया था। तो फिर क्वेश्चन पूछना है क्या आपकी मॉरल ड्यूटी नहीं थी कि उस पर्सन को विटनेस बनाने की। वो कहेगा हाँ ड्यूटी थी लेकिन बनाया नहीं, फिर बोलेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आप ऑलमोस्ट केस में पूछ सकते हैं। तो ये सब पूछने के बाद फिर आपने अपना सजेशन देना है कि मेरा कहना यह है कि आपने जानबूझ के कोई पब्लिक विटनेस नहीं बनाया वहां पर। तो एक ये क्वेश्चन देना है, अपने सजेशन भी देना है, और साथ में अपने ये सजेशन भी देना है कि मेरा ये कहना है कि आपने वहां फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।